अगर तुम लोग भी दिन के 4-5 घंटे पढ़ते रहते हो लेकिन फिर भी तुम्हारे रिजल्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ही था जब मैं स्कूल में था। बिलो एवरेज, मुझे बहुत सारा इग्नोर किया गया, बहुत सारे रिजल्ट मेरे खराब आ चुके थे। दिन में 6-7 घंटे पढ़ता रहता था लेकिन फिर भी रिजल्ट में कोई भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था। लेकिन बस एक छोटे से हैबिट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। क्लास 8 के टाइम की बात है, मेरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड था 62%। घर में बिल्कुल ही सब लोग परेशान, स्कूल में कंपैरिजन हो रहा था, बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। टीचर भी यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि आखिर मेरा यहाँ पे कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं रोज 3 से 5 घंटे डेली के डेली पढ़ता रहता था। बुक्स खुली हुई रहती थी, मेरे नोट्स भी बने हुए थे, मैं रिवीजन भी प्रॉपर करता था, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। उस दिन मुझे लगा कि मैं ही यहाँ पे वीक हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं चाहे जितने घंटे पढ़ लूँ, जितना मेहनत कर लूँ, मेरे मार्क्स यहाँ पे इम्प्रूव कभी नहीं होंगे। और इस चीज को मैंने अपने दिमाग में डाल लिया था। क्लास में जो टॉपर बच्चा था वो बिल्कुल ही सबके पीछे बैठ के यानी कि बैक बेंच में बैठ के भी सारे आंसर सही बोलता था। लेकिन मेरे यहाँ पे बुक्स खुले हुए रहते थे, नोट्स भी कंप्लीट था, मेरे सारे के सारे सैंपल पेपर भी कंप्लीट थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ आंसर बता ही नहीं पाता था जब कोई भी टीचर मुझे कुछ भी पूछते थे। हर दिन रात को सोने से पहले ऊपर छत की तरफ देख के एक ही चीज में सोचता रहता था, क्या मेरा कभी कुछ हो सकता है? क्या मैं भी कभी 95-98% कभी भी अचीव कर सकता हूँ? एंड आई होप कि तुम भी शायद ऐसा ही कभी कभी फील करते हो। फिर एक दिन मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जिस दिन मुझे एक सीनियर से मेरी मुलाकात हुई। वो हमारे स्कूल में ही पढ़ते थे, वो हमेशा 95-98% स्कोर इजीली अचीव कर लेते थे। मैंने उनसे जाकर पूछा कि भैया आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? तो उन्होंने हंस के यहाँ पे बोला कि कितने घंटे? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कितने घंटे नहीं गिनता, मैं बस अपनी गलतियों को गिनता हूँ। और उसी दिन से मैंने अपने सीनियर से उस वाले हैबिट को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, यानी कि डेली मिस्टेक नोटबुक। ना तो मुझे कोई यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है, ना तो कोई मुझे सिलेबस बनाना है, ना तो कोई मुझे रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस वाले डेली मिस्टेक नोटबुक के अंदर मुझे क्या करना होता था कि मैंने जो भी होमवर्क किया, जो भी एग्जाम दिए, उसके अंदर मेरी जो भी गलतियां होती थी उस वाले गलती को मैं सुधार के इस वाले नोटबुक के अंदर लिखता था और फिर उसके अगले दिन उसको बस रिवाइज करता था। और ऐसा करते करते मेरे जितने भी सारे एग्जाम के अंदर मिस्टेक हो रहे थे वो धीरे 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 यहाँ पे इजीली मेरे अंदर सॉल्व होने स्टार्ट हो गए। और डेली का डेली मैं इसे बस 15 से 20 मिनट इसको प्रैक्टिस करता गया और देखते ही देखते मेरा ये डेली मिस्टेक वाला नोटबुक धीरे धीरे खाली होता गया। क्योंकि जैसे ही मैं अपने गलतियों को यहाँ पे सुधार रहा था तो मेरे यहाँ पे गलतियां बनने कम हो रही थी। और देखते ही देखते एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं कोई मिस्टेक कि मैं उसे अपने इस वाले डेली मिस्टेक नोटबुक के अंदर लिख सकूं। पहले मेरे मार्क्स आते थे 62%, देन उसके बाद आया 78%, देन उसके एक और एग्जाम के बाद आया 87%। और क्लास 10 तक पहुंचते पहुंचते मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही टॉप तक पहुंच चुका था। क्लास वही था, सिलेबस भी वही था, बुक्स भी वही थे, स्कूल भी वही थी, टीचर्स भी वही थे। बस यहाँ पे एक चीज डिफरेंट थी कि मैं यहाँ पे अपनी गलतियों से भागता नहीं था। अगर तुम भी आज के टाइम में ये सोचते हो कि मैं बिल्कुल ही डम हूँ, मैं बिल्कुल ही बुद्धू हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मेरे दिमाग में कोई मैथ साइंस घुसती ही नहीं है, तो एक चीज यहाँ पे जान लो, तुम यहाँ पे वीक नहीं हो। बस तुम्हारे पढ़ने का तरीका और तुम्हारे डेली के डेली हैबिट तुम्हें वीक बनाती जा रही है। आज से एक काम करो, एक छोटा सा नोटबुक बनाओ और उसका हेडिंग दो माई मिस्टेक इक्वल टू माई पावर। हर रोज बस 15 मिनट अपने गलतियों के साथ यहाँ पे ऑनेस्ट रहो कि तुमने होमवर्क में कहाँ से गलती की, एग्जाम में कहाँ से गलती थी, उन सभी गलतियों को इस नोटबुक के अंदर लिखो और डेली के डेली इसके ऊपर थोड़ा सा काम करो, इसको रिवाइज करो। एंड आई गारंटी यू कि ये वाला हैबिट तुम्हारी बिल्कुल ही फ्यूचर बदल के रख देगा। अगर ये वाली रियल लाइफ स्टोरी तुम्हें थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो या फिर कुछ भी इसमें से सीखने को मिला हो तो इस वाले वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि दिन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर तुम यहाँ पे अगले ही दिन से यानी कि कल से इस वाले हैबिट को यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते हो तो अभी कभी कमेंट सेक्शन में जाओ और यहाँ पे लिखो
मैं कर सकता हूँ, ताकि दूसरे बच्चे भी यहाँ पे जब आएंगे तो वो भी तुमसे देख के यहाँ पे थोड़ा सा इंस्पायर होके अपने हिसाब से, यानी कि इस तरह के नोटबुक को यहाँ पे यूज करके अपने गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और फैक्ट के साथ।